रेणु मिश्रा पुरानी कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सब स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरे माता पिता जो हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज की मेरी कहानी है दो भाई के। एक सेठ जी थे। वे सेठ जी को दो लड़का था। एक लड़का जो था मोहन, वह अच्छा था, और दूसरा लड़का जो था सोहन, वह बेचारा अंधा था। सेठ जी अंधा बेटा को लेकर के काफ़ी दुखित रहते थे। समय आया तो सेठ जी अपने बड़े लड़के मोहन का शादी कर दिया। मोहन जो था वह अपने अंधे भाई सोहन को बहुत प्यार करता था, और जब वह खेलने जाता था तो वह अपने भाई सोहन के लिए एक फूल या एक अमरूद या एक आम या एक केला, जो कुछ उसको मिलता था वह लाता था, और अपने माँ से कहता था कि माँ, मैं अपने भाई के लिए आम अमरूद फूल जो कुछ लाता था वह लाया हूँ। उनकी माँ वह देख करके बहुत प्रसन्न होती थी। जब शादी हो गया मोहन का, तब शकुंतला आई। शकुंतला नाम था। मोहन की पत्नी का नाम शकुंतला था। शकुंतला सोहन का बहुत सेवा करती थी, सेवा सत्कार करती थी, उसको नहाना सुनाना खिलाना पिलाना सब कुछ करती थी। जब मोहन की माँ मर गई, मोहन के पिताजी मर गए, वे सेठ जी जो थे मोहन के माता पिता, वे बड़ा चिंतित रहते थे, और सोहन के ही चिंता में वे दोनों पति पत्नी स्वर्ग सिधार गए। जब दोनों पति पत्नी सेठ जी स्वर्ग सिधार गए, तब शकुंतला जो थी वह अपने देवर सोहन को बहुत प्रताड़ित करती थी। मोहन अपना ड्यूटी पर चला जाता था और बहुत पिटाई करती थी, और सोहन को खाना पीना नहीं देती थी, और वह कहती थी सोहन को कि अपने मर गया और मेरे कलेजे पर दाल दरड़ने के लिए इस अंधे को छोड़ गया है। अरे अंधा, मेरा काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, कपड़ा कौन धोएगा, झाड़ू पोछा कौन देगा, आदि आदि कर करके बहुत पिटाई करता था, बहुत पिटाई करती थी। एक दिन जब मोहन गया अपने ड्यूटी पर, तो उसको अचानक तबीयत खराब हो गया। जब अचानक तबीयत खराब हो गया तो वह अपने मालिक से बोला कि आज मैं काम नहीं कर पाऊँगा, आज मैं घर जा रहा हूँ। मोहन का मालिक जो था उसको छुट्टी दे दिया। जब सोहन जो था वह जब बहुत बच्चा था, लगभग 1 साल का, तो उसके मुंह से बोली निकला था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह भर दिन ओम नमः शिवाय करते रहता था, और अपने मम्मी से बोलता था कि हमको फलना जगह भजन हो रहा है, वहाँ पर पहुँचा दो, नहीं तो मैं भाग जाऊँगा। अमुक शिवालय पर हमको पहुँचा दो, नहीं तो मैं भाग जाऊँगा। बेचारी माँ उसको पहुँचा देती थी और ले आती थी। जब एक दिन मोहन अपने ड्यूटी पर से सवेरे आ गया, उसका तबीयत खराब हो गया था, तो मोहन की पत्नी जो थी शकुंतला, वह एक फट्ठा लेकर के और सोहन का बहुत पिटाई करती थी, और सोहन जो था बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था, भाभी कल जो आप पीटी हैं वह दर्द हमको छूटा नहीं है, आज हमको इतना पीट रही हैं, मत मारिए मत मारिए। सोहन जो था खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, तो वह मोहन जो था दूर से ही अपने भाई का आवाज़ चिल्लाने का सुना और दौड़ करके आया, और जब मोहन के आने की आहट शकुंतला को लगी तो शकुंतला एक कपड़ा लेकर के सोहन के पूरा शरीर को ढक दिया। लेकिन मोहन तो सब कुछ सुन चुका था। मोहन आकर के कपड़ा हटा करके देखा, उसके पीठी पर, उसके पूरा शरीर पर पिटाई का घाव था, और उसे खून दर दर गिर रहा था। मोहन जो था अपने भाई सोहन के गले में लिपट गया और रोने लगा। तब बोला मोहन सोहन को कि भाई, तुम इतना अत्याचार कैसे बर्दाश्त किया, तुम हमको क्यों नहीं बतला रहा था। तो सोहन बोला कि भैया, अगर हम भाभी का शिकायत करते तो आपको यकीन नहीं होता, इसके चलते मैं सारा अत्याचार को सहते रहा।
सोहन बोला कि भैया एक उपकार मेरा कर दीजिए कि जब आप यहाँ से ऑफिस अपना जाने लगिएगा तब हमको मंदिर पर छोड़ दीजिएगा और जब आप आइएगा तब हमको लेते आइएगा। मोहन इस सुझाव को अच्छा समझा। मोहन को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। मोहन उस दिन से ले जाने लगा सोहन को और मंदिर पर छोड़ देता था और फिर लौट करके आता था तो अपने साथ उसको खिलाता था। मोहन भी अपना निश्चिंत रहता था। इधर सोहन जो था मंदिर पर बैठ करके इतना अच्छा अच्छा नचारी गाता था, इतना अच्छा अच्छा कथा सब भोलेनाथ का सुनाता था। वह भर दिन भोलेनाथ का नाम भी जपते रहता था समय मिलने पर। और कथा उनका इतना लुभावना था, इतना नचारी सब अच्छा था कि बहुत सी औरतें सब बैठ जाती थी, बहुत से मर्द सभी बैठ जाते थे। यहाँ तक कि चिड़िया चुनमुनी भी बैठ करके उनका नचारिया उसका कथा सुनने लगता था। एक दिन शकुंतला सोची कि जाते हैं इसको किसी तरह मरवा देंगे। जब शकुंतला गई और देखी तो सोची कि इसका नचारी या इसका कथा भोलेनाथ का तो इतना लुभावना है कि इसके पास आदमी क्या पशु पक्षी भी इसका कथा सुनता है, कैसे हम इसको मरवाएंगे। इसके कुछ दिन के बाद शकुंतला गर्भवती हो गई तो वह सोची कि अगर मैं इस अंधे को मरवा नहीं देती हूँ तो पता नहीं यह अंधा जो है सो अपना संपत्ति दूसरे को लिख देगा, तब तो मेरा संपत्ति बट जाएगा। वह आकर के और मोहन जब ऑफिस से आया तो मोहन को बोला कि इस अंधे भाई को तुम जंगल में दे आओ। तो मोहन बोला कि यह कैसे हो सकता है कि हम अपने भाई को जंगल में दे आएंगे, इसको शेर भालू चीता सब खा जाएगा या नहीं होगा। शकुंतला अड़ गई और बोली कि अगर तुम अपने अंधे भाई को जंगल में नहीं दोगे तब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगी, मैं मैके चली जाऊँगी, जहर माहौर खा लूँगी, भाग जाऊँगी, आदि आदि बातें सुनाने लगी। मोहन मजबूर हो गया। मोहन बोला कि ठीक है, हम अपने भाई को जंगल में दे आते हैं, तुम ही खुश रहो। वह अपने भाई को मोहन बेचारा जंगल में दे आया। जंगल में भी वही बात हुआ कि वह अपना नचारी सब गाता था, भोलेनाथ का कथा सब बोलता था, तो बहुत आदमी सब जंगल में पहुँच जाते थे। एक दिन शकुंतला बहुत बड़ा नाटक की और मोहन को बोली, उसके मन में था कि किसी तरह इस अंधे को हमको मरवा देना है ताकि मेरे बेटा को पूरा संपत्ति जो है सो हो जाएगा। तब मोहन को बड़ा प्रेम से कहता है कि हमको देवर जी से मिले हुए बहुत दिन हो गया है, हम अपने देवर जी से मिलने जाएंगे। तो मोहन बोला हाँ हाँ ठीक है, जाओ मिल आओगा। तो बोली कि कुछ खाना ले जाएंगे। तो मोहन बोला ठीक है कि खाना ले जाओ। मोहन क्या सोच जान रहा है कि इसके अंदर में क्या राज छिपा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह शकुंतला क्या कि खीर बनाई और खीर में जहर मिला दी और जा कर के जंगल चली गई और सोहन को गले में लिपट गई और बोली कि देवर जी आपसे हमको मिलने का बहुत मन कर रहा था, बहुत दिन हो गया था, तो हम सोचे कि थोड़ा कुछ खाना के लिए ले जाते हैं। वह बेचारा अंधा था, वह तो कुछ देख नहीं रहा था, तो थोड़ा मेरे हाथ से खीर खा लीजिए। सोहन बोला कि भाभी एक केला का पत्ता लाइए और उसमें मैं भोलेनाथ को, गणेश को, माँ भवानी को, सब देवी देवता को मैं भोग लगा लूँगी, उसके बाद ही मैं खाऊँगी, मैं खाऊँगा। वह सोची कि आज तो सोहन मर जाएगा या खीर खा लेगा। लेकिन भोलेनाथ क्या किए, भोलेनाथ तो अपने नीलकंठ हैं, वे तो अपने जहर पिए हुए हैं, वे तो अंतर्यामी हैं, वे अपने भक्त पर संकट नहीं आने देते हैं। और भोलेनाथ के भक्त पर जो संकट आता है तो वे अपने माथे पर ले लेते हैं। भोलेनाथ गए एक ब्राह्मणी का रूप लेकर के और वे प्रसादी खा लिए और सोहन को बाल बाका भी नहीं हुआ। यह कान दे दी हुई थी कि हमको कोई कहने आएगा कि सोहन मर गया। आदमी सबसे शकुंतला पूछती थी कि सोहन का क्या हाल चाल है, तो सब कहता था कि सोहन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नचारी गाता है, भोलेनाथ का बहुत अच्छा कथा कहता है, वह बहुत अच्छे से रह रहा है। इसको आश्चर्य लगा। शकुंतला तो सोच रही थी कि मर गया होगा, लेकिन वे बेचारे मरे तो नहीं। जो तो को काटा बुबे ताहि बोए तू फूल, ताको फूल का फूल है, बाको है त्रिशूल।
आपके लिए जो कांटा बोता है उसके लिए आप फूल बोइए, आपके लिए फूल होगा, और जो आपके लिए कांटा बो रहा है उसके लिए कांटा ही कांटा रहेगा, यानी त्रिशूल होगा। तो वही बात हो गया, सोहन के प्रतीक्षा में था, मरने की प्रतीक्षा में, लेकिन सोहन मरा नहीं। फिर वह तरकीब लगाई, बहुत सारा जहर ले ली और फिर अपने पति मोहन से बोलती है कि हमको जी सुनिए ना। इसके बीच में उसको लड़का हो गया, वह लड़का साल भर का हो गया। तो शकुंतला फिर बोली कि जी सुनिए ना कि हमको सोहन से मिलने का बहुत मन कर रहा है, सो हम खीर बना लेते हैं और जाते हैं सोहन से मिलने के लिए। वह खीर में बहुत ज़्यादा जहर मिला ली, और जहर मिला ली और गई और सोहन के गले में लिपट गई और सोहन को बोली खीर खाने के लिए। जब तक खीर खाने के लिए सोहन पहले भोग लगाता तब खीर खाता, तब तक भोलेनाथ पार्वती जी बोलती हैं भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ आपके भक्त को तो यह आज मार देगी, आपका भक्त मर जाएगा, जाइए किसी तरह इसको बचाइए। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का भेष बना करके और भोलेनाथ गए और बोले शकुंतला से कि आपके बेटा का शरीर नीला पड़ गया है और वह मर गया है, सो जाइए जल्दी से आप उसको देखिए। जहर जो वह मिलाई थी शकुंतला, तो जल्दी जल्दी में मिलाई थी, बहुत सारा जहर वाला खीर जो था वह अपने सोहन के लिए, देवर सोहन के लिए कटोरे में ले ली थी। और जल्दीबाजी में वह जिस कटोरा में जहर मिलाई थी उसको वह धो नहीं पाई। उसका बेटा जो था उठा और 2 दाना जो खीर था जहर वाला कटोरा में चाट लिया, और उसी से उसका बेटा मर गया था। जब बेटा मर गया वह दौड़ी दौड़ी आई तो बेटा को देखी कि बेटा मेरा मर गया है। तो बोलती है मोहन को कि तुम्हारा मेरा बेटा तुम्हारे ही भाई के चलते मरा है, आज से मैं इस अंधे को देखने नहीं जाऊंगी। मोहन दौड़ करके गया, अपने भाई सोहन के गले में लिपट गया और बोला कि भाई मेरा जो बेटा था, तुम्हारा जो भतीजा था वह तो मर गया। सोहन बोला कि उसको कहीं ले नहीं जाइए, उसको रहने दीजिए और मैं भोलेनाथ का पूजा करती हूँ। वह भोलेनाथ का पूजा करने लगा, तबला ढोलक सब बजाने लगा, नचारी सब गाने लगा, हाथ उसका फट गया, गला बैठ गया। और सोहन यही कहता था कि मेरा जो भतीजा है, दीपक उसका नाम था, उसको कहीं ले नहीं जाइएगा। दीपक कुछ देर में जी गया। तब मोहन फिर दौड़ करके गया और बोला कि मेरा बेटा जो है, भाई सोहन तुम्हारा भतीजा जो है वह जी गया। तब वह भोलेनाथ को प्रणाम करने लगा, और जब प्रणाम करने लगा तो वह जो खीर रखा हुआ था वह जो ले गई थी, वहाँ पर एक कुत्ता मरा हुआ था। तो उसका नज़र, मोहन का नज़र जो था वह खीर पर गया, तो देखा कि यह खीर है, खीर में जहर मिला हुआ है, यहाँ पर कुत्ता चाट लिया है, कुत्ता मर गया है। वह आया और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम जो खीर कौन कटोरा में मिलाई थी और कैसे ले गई। तो उसको तो होश नहीं था उस टाइम में, तो उसका बेटा मर गया था। तो वह बोली कटोरा को मैं धो नहीं पाई और फलना कटोरा में मैं ले गई थी खीर। तो मोहन बोलता है कि पापिनी कहाँ के, तुम मेरे भाई को मारना चाहते थे और उसके परिणाम में तुम्हारा अपना बेटा मर गया, और वही जो मेरा भाई है सो वही भाई तुम्हारे बेटा को जिलाया है। और वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है, भोलेनाथ का प्रार्थना करके वह तुम्हारे बेटे को जिलाया है। आज उसी का तुमको ज़रूरत पड़ा है, आज उसी के बदौलत तुम्हारा बेटा जिंदा है, और तुम पापिनी मेरे भाई को मारना चाहती थी, मेरे घर से निकलो। वह जब मोहन के गले में जब लिपट गया था वहाँ गया, तो भोलेनाथ को सोहन को बोलता है कि भैया तुम्हारा जो दीपक है, तुम्हारा जो चिराग है वह जिंदा हो गया, चलो अब घर में रहना। तो सोहन बोला कि नहीं भैया, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। तब भोलेनाथ एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का भेष बना करके आए और बोले कि सोहन तुम 5 वर्ष से वनवासी का ज़िंदगी जी रहे हो, अब तुम जाओ अपना घर। और आँख जो था सो आँख उसका वापस आ गया, और सोहन अपने भाई मोहन को देखने लगा। सोहन कहता है कि आज ज़िंदगी में पहले पहले भैया मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ अपने सामने में,
अब हमको सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है। और तब सोहन को ले गया मोहन, और इसको आँख भी हो गया था, तो एक अच्छी लड़की देख करके और सोहन का शादी करवा दिया। और जब सोहन आया तो वह मोहन जो था अपने पत्नी को घर से भगा रहा था, बोला कि मेरे बेटा को छोड़ दो, अब मैं रहूँगा, मेरा भाई रहेगा और मेरा बेटा रहेगा, तुम अपना मैके जाओ, तुम अपना मैके में रहना, अब इस घर में तुमको रहने का कोई अधिकार नहीं है। तब सोहन बोलता है कि भैया, औरत जो होती है सो घर की लक्ष्मी होती है, ऐसा कैसे होगा कि मैं घर में रहूँगा और मेरी भाभी घर से चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा आप कैसे कह रहे हैं मेरे भाभी को निकलने के लिए, वह तो मेरे घर की लक्ष्मी है। फिर मोहन बोलता है कि बेशर्मी, तुमको शर्म नहीं है, जिसको मारने के लिए जिसके शरीर पर तुमने इतना अत्याचार किया, जिसको मारने के लिए तुमने क्या क्या तरकीब नहीं की, आज वही तुमको रक्षक है और तुमको घर से निकालने से के लिए हमको मना कर रहा है, तुमको थोड़ा भी शर्म होना चाहिए। तब शकुंतला पैर पर गिर पड़ती है सोहन को और कहती है कि देवर जी, मैंने आप पर इतना अत्याचार किया, फिर भी आप ही आज मेरे रक्षक हैं। अगर मेरी कहानी आपको अच्छा लगता है तो मेरी कहानी को आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई अगर चाहता है किसी को उजाड़ने के लिए या बसाने के लिए, तो उसे